हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए मैं ले आई हूँ 90 साल पुराने लोगों का नुस्खा जिसको बोलते हैं नुस्खा। मुझे थोड़ा सा शब्द बोलने में दिक्कत होती है, तो मतलब लोगों का, बुजुर्ग लोगों का कहना है, 90 साल के बुजुर्ग होते थे जो, उन लोगों का कहना है, पुश्तैनों से, लोगों के सालों से जो हम लोग के किसान भाई लोग यूज करते हैं, वही चीज आज मैं आपके पास लेके आई हूँ। मतलब कि पहले के जमाने में किसान लोग कोई चीज यूज नहीं करते थे और जमानों से हम लोग जो चीज खाते थे, वो जो 80 साल के लोग आज भी जिंदा हैं और बिल्कुल स्वस्थ जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? ये राख के दम पर, राख के दम पर। अरे राख के दम पे कोई कैसे जिंदा हो सकता है? तो जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो लोग गार्डनिंग से लवर हैं, जो गार्डनिंग लवर हैं, उनको सबको मालूम है राख का मतलब क्या होता है। राख का मतलब, जो हम अपने पौधों में, जो हमारे पौधों में फल आते हैं, जो हमारे पौधों में फ्रूट्स आते हैं, जो हमारे पौधों में फूल आते हैं, उन सबके रामबाण इलाज है। जो पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों का जैसा होता था कि लोगों के यहाँ राख, ये है हमारे कंडे की राख, ये है हमारी लकड़ी की राख। तो ये दो राख हम लोग को लेनी है, जो कि हमारे पौधों के लिए, हमारे गार्डन के लिए समझ लीजिए करोड़ गुना फायदेमंद है। अब हमारे यहाँ समय जैसा सीजन आता है, जैसा मौसम आ रहा है, और ये सीजन हमारा परमानेंट रहता है। कौन सा सीजन? कीड़े वाला। तो ये हमारा फंगीसाइड है, समझ लीजिए फंगीसाइड, जो हमारे पूरे गार्डन में कीड़ों का आतंक मचा हुआ है, आफत कर दी है कीड़ों ने। जो कान खजूरे वाले कीड़े हैं, बटरफ्लाई वाले कीड़े, मतलब बटरफ्लाई, जो हमारे पौधों में बहुत बुरी तरह से हमारे पौधों पे अटैक करते हैं और धीमे धीमे हमारे पौधों को बिल्कुल छन्नी कर देते हैं। % हमारे पौधों में कैल्शियम भी देता है। तो इसके गुण जो होते हैं वो हैं, इसमें समझ लीजिए मैं तो बता रही हूँ A to Z गुणों की खान है। अगर हम लोग जो जमानों से, जो किसान भाई आज भी इनका सेवन करते हैं, उन लोगों को किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इसमें A to Z पूरी ABCD इसमें भरी हुई है। कैल्शियम भी होता है भरपूर मात्रा में, 100% कैल्शियम होता है। फास्फोरस होता है इसमें 100%, सल्फर होता है इसमें 100%, जिंक होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है। सोच सकते हैं इतनी ज्यादा चीजें इसमें भरी होती हैं। पोटेशियम से भरपूर हूँ, लेके आई हूँ, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताने बैठ गई हूँ। तो हमारे गार्डन में अगर 300 पौधे हैं, 400 पौधे हैं, 500 पौधे हैं, इससे कम तो किसी के गार्डन में होते ही नहीं है। हल्के फुल्के जिनके पास है, उनका मात्रा वो लोग अपने हिसाब से, मैं जैसा हिसाब बताऊंगी उसका बिल्कुल चौथाई भाग ले लीजिएगा। अगर कम पौधे हैं, ज्यादा पौधे हैं तो डबल कर लीजिएगा, कम पौधे हैं तो चौथाई भाग से भी कम भाग आप लोग ले सकते हैं। मैंने पहले ही इसकी देख लीजिए आप लोग को जानकारी दे दी है कि आपके पास कितने पौधे हैं, तो आपको किस हिसाब से मात्रा में इसको यूज करना है। तो यहाँ तो मैं लेके आई हूँ राख। अब इसको आपको क्या करना है, ये राख हमारी लकड़ियों की राख होती है, तो इसमें कूड़ा कचरा तो भरा ही होता है। कोयले भी होते हैं छोटे छोटे से, तो ये कोयले हमारे खैर कार्बन पहुंचाते हैं 100%, तो ये कार्बन का भी काम करते हैं। तो मैं तो कई पौधों में अपने, ये मतलब ये हमारे सूखने की क्षमता रखता है कोयला। आप इनको एक एक कोयले को, जहां जहां आपका पौधों में लगे, सीलन आ रही है, पौधे हमारे सूख नहीं रहे हैं, सर्दियों में हम लोग के धूप नहीं पड़ रही है, तो हर गमले में एक एक कोयले का टुकड़ा आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो स्प्रे बॉटल का भी मैं आपको बताऊंगी स्प्रे करना, कि हमको पौधों में ऊपर इसको स्प्रे कैसे करना है। जो हमारे पौधे पीले होते हैं, जो हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, जो हमारे पौधों को कीड़े खा जाते हैं, उसके लिए हमको स्प्रे करना है, उसको स्प्रे करना है। और ऊपर से भी राख का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर हमने एक बार, जैसे हमको 15 दिन में सिर्फ एक बार ही इसका यूज करना है, तो हमने इसको छन्नी से भी, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका राख का कैसे यूज करना है। यहाँ पे ले रखी है 20 लीटर की बाल्टी, 20 लीटर की बाल्टी ली है, और हमने ये लिया है एक नाप का पूरा एक आइसक्रीम का डब्बा। तो ये आइसक्रीम का डब्बा है, ये आप नाप के देख लीजिएगा। मैं अब सबके घर में होगा ये आइसक्रीम का डब्बा। अब मैं ये लीटर की बाल्टी में, और ये आइसक्रीम पॉट के बराबर, जैसा भी आपके पास नाप का जो चीज हो, ये आइसक्रीम के बराबर कटोरा रखना है। डायरेक्ट लोग इसको बाल्टी में डाल देते हैं। डाल दूंगी तो क्या होगा, जो भी इसका हम लोग का जो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, वो एकदम से उड़ेगा। क्योंकि राख हम लोग की ड्राई होती है और वो पाउडर में होती है, तो वो जैसे ही हम बाल्टी में डाल देंगे तो एकदम से उड़ेगी, तो वो हमारे ऊपर भी आ जाएगी और उससे हमारे नाक में भी भर जाती है। तो इस वजह से मैं इसका दूसरा उपाय आपको बता रही हूँ। आप लोग अगर इसको पहले से, जैसे आपने ये एक डाल दिया और उसके बाद पानी डालेंगे, वो तरीका भी बहुत बेस्ट होता है। मतलब जैसे आपने ये राख ली और बाल्टी में डाल दी, उसके बाद 20 लीटर पानी, 30 लीटर पानी भी डाल सकते हैं। पानी ज्यादा डालिएगा, जितना हो सके उतना। मेरे पास 20 लीटर है,
मैं और भी पानी अभी आपको कुछ दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं और पानी मिला लेती हूँ। तो आप इसमें 30 लीटर भी पानी मिला सकते हैं। अपने पौधों का इस्तेमाल किया हुआ है, क्यों कपड़े का इस्तेमाल किया है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पानी भर कि नाक में भी रोम छिद्र में भर जाता है तो ये दिक्कत हो जाता है। और दूसरी चीज, मैंने ये छाना नहीं है, तो आपको इसको छान के भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें काफी हम लोग का लकड़ी की राख होती है। मैंने तो घर में ही, मैं तो हर चीज बनाती हूँ, आप तो जानते हैं। तो ये मैंने अपने घर में ही लकड़ियों की राख बना रखी है, पीपल की, जो हमारी लकड़ियां टूटती हैं उसी की मैंने राख। तो ये पोटली बनाऊंगी मैं, उसके बाद मैं इसको बाल्टी में डालूंगी, जिससे कि क्या होगा मेरा, आप समझ गए ना। मैं हूँ बहुत समझदार, जिससे कि मेरे पौधों में ये बिल्कुल भी छना छनाए, चाहे मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छन्नी से छानना नहीं पड़ेगा, और जो उड़ेगा पाउडर वो उससे चीजों से बच जाऊंगी। तो ये देख लीजिए मेरी पोटली आ गई है, शानदार जानदार पोटली, हमारी जो पौधों की रक्षा करने वाली आ गई है, मतलब पोटली जो हमारा गुणों का खजाना है। तो ये डाल देंगे, ये बाल्टी में से डाल देंगे, उसके बाद इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि पाउडर है ये तो 1 सेकंड में ही घुल जाएगा। बस ये है हमारा, ये सबसे बड़ी करोड़ गुना ये चीज इसमें ये फायदा हो गई कि हमें इसे छानना नहीं पड़ा, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस ये पोटली डाली और ये पोटली ऐसे पूरा इसमें राख का जितना भी कण होगा सब इसमें देखिए, देख सकते हैं पानी कितना खूबसूरत सा पानी कलर आ गया है, जो हमारे पौधों के लिए इस समय जो बोलते हैं ना अप्सराएं लोग, बिल्कुल जो बोलते थे अमृत बरसा रही हैं, तो ये हमारे पौधों में अमृत बरसाने का काम करेगा, बिल्कुल 100% अमृत बरसाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे गजब के बिल्कुल पोषक तत्वों से भरा है, हमारे पौधों को, मरते हुए पौधों को जिंदा करता है, हमारे पौधों को कीड़े से बचाता है, हमारे जड़ों को मजबूत बनाता है, हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, और हमारे सारे पौधों को कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन सबकी कमी दूर कर देता है। कपड़े में पानी ही पानी बचा है, और थोड़ी बहुत लकड़ी की जो कूड़ा जो बचा था वो बच गया है। जरा सा भी अगर छेद वेद होगा तो आपका कूड़ा इसमें तुरंत भर जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें निचोड़ ली है, ये पूरी तौर से निचोड़ गई है मेरी, देख लीजिए ये देखिए पूरी अच्छे से निचोड़ गई है, पूरा इसमें कूड़ा बच गया है, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा बचा है अब ये। तो ये कूड़ा आपको हटा देना है, हटा के आपको इसको सुखा देना है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं हम लोग अपना कूड़ा भी कभी नहीं फेंकते हैं। तो इस कूड़े को आपको रखना है, सुखाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ लकड़ी का कोयला ही मिलेगा आपको। तो लकड़ी का कोयला आपको रख देना है, और जैसे मैंने अभी आपको बताए तरीके, मैं आपको हर चीज के बहुत सारे तरीके जो थोड़ा सा और पानी मिलाना है, अब मैं आपको तरीके इसके बताती हूँ कि हमको इसको कैसे कैसे यूज करना है। तो आप चाहें तो, मैंने आपको बोला ना अभी, आप इसमें थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हमारी राख ज्यादा हो गई है और हमारे पौधे कम हैं, तो आप पानी की मात्रा जरूर ज्यादा मिला लीजिएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट हो गई है। तो इसको आपको कौन कौन से पौधों में डालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने आपको बताया गुड़हल का पौधा, गुलाब का पौधा, सारे टमाटर के पौधे, मिर्च के पौधे, जो भी आपके फूल के, गुलाब के, मोगरा के, चमेली के, बोगनविलिया, जितने भी आपके फ्लावर्स के पौधे हैं, A to Z फ्लावर्स के पौधों में डालिए। बिल्कुल कोई आपको डर नहीं होना चाहिए कि हमारा राख पौधा खराब कर देगा। तो आप ठाट से अपने पौधों में दे सकते हैं इसको। मेरे हाथ गीले हो जाएंगे, तो पहले मैं सूखा वाला काम आपको दिखा, सबसे ज्यादा यही पत्ते मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें ये हमारे छेद हो गए हैं, सारे पौधों में देखिए इसमें छेद हो रखे हैं। तो ये हमारा कोई ऊपर से टिड्डा वाला कीड़ा आता है जो हमारे पौधों को इस समय हार्म पहुंचा रहा है। तो ये जो हार्म पहुंचा रहा है उसके लिए ही मैं ये रामबाण उपाय लेके आई हूँ। ये मैंने डाल दिया, ये देखिए इस तरह से राख मैंने, देख लीजिए पूरी राख मैंने इसमें भर दी है। अब हमें क्या करना है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये छन्नी मेरे पास है, इसलिए पूरे यूट्यूब में छान लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसको आपको क्या करना है, ये देखिए ये इतना बढ़िया मैं उपाय आपके पास लेके आई हूँ। अब ये क्या होगा, ये राख हमारी इसमें जमी रहेगी बहुत अच्छे से, और जितने ऊपर से हमारे कीड़े आएंगे, देख लीजिए कैसे राख इसमें जम गई है। अब इसमें एक कीड़ा यहाँ जैसे ही बैठेगी, उसको राख इतनी ज्यादा, उसे राख से नफरत है कि वो देखते ही भाग जाएगा और हमारे हिम्मत नहीं करेगा हमारे पौधों में बैठने की। तो आपके जितने भी पौधों में, मैंने बोला जितने भी पौधों में आपको कीड़ों का अटैक दिख रहा है, जहां आपको कीड़े का अटैक दिख रहा है वहां पे आप इस तरह से इसको छान लीजिए। इस तरह से छान लेंगे तो ये आपका पूरी राख, देखिए जहां जहां पौधे दिख रहे हैं उसमें ये आपकी राख आराम से हो जाएगी। तो ये हो गया। ये देख लीजिए मेरा ये ड्रेसिना का प्लांट है, इसको भी मेरे को टिड्डे ने ही खा लिया है। इतना खूबसूरत सा प्लांट है और दिख नहीं रहा है कीड़ा, क्योंकि ये कीड़ा रात को आता है। और मत कीजिएगा, जहां कीड़े दिख रहे हो वहां पर ही आपको इसका यूज करना है। बस ऐसे ऐसे डाल दीजिए तो ये राख बनी रहेगी और ये राख बिल्कुल हटेगी नहीं। जब हवा बहुत तेज चलेगी तभी हटेगी,
तो उसके अलावा मैं आपको दिखा रही हूँ स्प्रे करके। स्प्रे का भी तरीका यही होता है। एक मैंने ये आपको स्टाइलिश दिखा दिया कि आपको छान के पाउडर आपने छिड़क दिया, जैसे हमारे किसान भाई लोग छिड़कते थे अपने पौधों में, तो ये चीज मैंने दिखा दी। दूसरी चीज मैं ये आपके पास लेके आ गई हूँ इसका पानी छान के। ये देखिए स्प्रे की बोतल है। अब ये स्प्रे की बोतल में, ये स्प्रे की बोतल आप 1 लीटर में आराम से ठाट से बनाइए। पानी आप इसमें छिड़काव में बिल्कुल मत मिलाइएगा, क्योंकि ये छिड़काव के लिए हमारे लिए परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बने। इस तरह से जहां भी जैसे चाहे आप उसमें छिड़क सकते हैं। गुड़हल में भी मेरे 6 दो रखे हैं, इसमें आप इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। जैसे राख डालने का तरीका हुआ, वही छिड़काव का तरीका भी हुआ। बस छिड़काव से क्या होगा, अगर आपके मिलीबग बैठे होंगे, जैसे ये मेरा कीड़ा बैठा हुआ है, अभी दिखाती हूँ जरा, मकड़ी वाले कीड़े बैठे हुए हैं, ये देखिए यहाँ, ये देखिए मकड़ी वाला कीड़ा बैठा हुआ है। और जैसे मैंने अभी राख छान के दिखाई, वो भी हमारा 100% काम करता है। लेकिन स्प्रे से क्या होता है, डायरेक्ट इसमें जो हम लोग के मिलीबग रहते हैं, ये देखिए मिलीबग बैठा हुआ है इसमें, तो पहले तो हमें मिलीबग हटाना होता है, सबसे बड़ा काम जो होता है। ये मिलीबग हमने हटा दिया और इसके बाद हमको स्प्रे इसका खूब अच्छे से कर देंगे। यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्ट ये हम लोग का तेजी से पहुंच जाता है। काम वही होता है, स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने आपको तरीके दिखाने थे बदल के, कि किसी के पास स्प्रे बॉटल भी नहीं होती है तो लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे छिड़काव करें, तो इसलिए मैंने हर तरीके का बता दिया है। मतलब स्प्रे का भी काम वही करता है, समझ लीजिए। और जो मैंने छान के रखा है उसका भी यही काम करता है। हमने स्प्रे कर दिया करके, स्प्रे भी हमारा काफी देर इसका पानी का, इसमें बस हमको स्प्रे हमेशा ठंडे के समय करना है, सूरज की रोशनी इसमें नहीं पड़नी चाहिए। तो ये स्प्रे हमने कर दिया खूब अच्छे से। जहां पर भी कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं, इसमें मिलीबग लगता है। जो इसमें स्पाइडर बैठा हुआ था, अभी जाल बना रहा था पूरे पौधे में, तो वो जाल भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमने अच्छे से इसमें छिड़काव कर दिया है। तो गुड़हल हुआ, मोगरा हुआ, बोगनविलिया हुआ, बेला हुआ, गुलाब हुआ, आप किसी भी पौधे में जहां आपको लगे कीड़ा बैठ रहा है, वहां आप इसका बिल्कुल आराम से, कुछ भी ना सोचें, आंख बंद करके स्प्रे डालिए। आंख बंद करके छन्नी से इसका आप आराम से उपाय कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय मैंने आपको राख के बता दिए हैं बहुत अच्छे से। और तीसरा उपाय तो आप समझ गए मेरा समझ ही गए होंगे। ये हमारा A to Z पौधे के लिए मैंने बनाया है। बस ये हमारे जो क्रोटन वाले जो होते हैं, जो हमारे शो वाले प्लांट होते हैं, इंडोर वाले प्लांट होते हैं, उसमें भी हमारे कीड़ों का अटैक होता है, तो इसलिए उसके लिए भी डालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिलानी है, क्योंकि राख हमारा असली, जो हमारा मेन, जितना कीड़ों को, मट्टी को एसिडिक बनाना चाहता है, तो हमारे क्रोटन वाले जो हमारे शो वाले प्लांट होते हैं, उसमें एसिडिक की कमी, मतलब बहुत हम लोग को साल भर में एक ही बार उसमें बहुत ज्यादा खाद बदलनी पड़ती, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो इसलिए उसमें आपको डबल पानी मिला लीजिएगा। आधा हिस्सा आपका ये राख वाला पानी रहेगा और इसका डबल, चौगुना समझ लीजिए, चौगुना उसमें आपको पानी मिलाना है। इतना आप ध्यान कर लीजिएगा। बाकी आप बिल्कुल आंख बंद करके अपने गुड़हल में दीजिए पानी, गुड़हल में दीजिए। और ये देखिए जो मैंने सब्जी के पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये मेरे सब्जी के पौधे लगे हुए हैं, आपने देखा था। ये मेरी वीडियो बिल्कुल कचरे से मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल कचरा, इसमें बिल्कुल भी जो मैंने आपको बताया था, आप लोग के आंखों के सामने भरा था, मट्टी नहीं है। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, कितना शानदार रिजल्ट आया है। कोई भी मट्टी इसमें मैंने नहीं डाली थी, नाम की मट्टी देख लीजिए, बिल्कुल नाम की मट्टी डाली थी। और ये मेरे आलू के पौधे हैं और इसका रिजल्ट देख लीजिए। मुश्किल से अभी 10-15 दिन हुआ है और रिजल्ट देख लीजिए कितना शानदार आया है। तो इसको आप आलू से ऊपर से भी नहला सकते हैं पकड़ के, जिससे गिरे नहीं। थोड़ा सा ऊपर से भी कर लीजिएगा कि कहीं कहीं कीड़े वीड़े ऊपर से आ तो नहीं रहे, तो ऊपर से भी इसका पानी डाल सकते हैं। और आप इसको मट्टी में भी ठाट से डाल सकते हैं, दोनों तरफ से इसको, क्योंकि छिड़काव हम लोग कर रहे हैं ऊपर से, तो आप छिड़काव भी गुलदाउदी है। अब गुलदाउदी में कीड़े लगे होंगे तो इसको ऊपर से इस तरह से छिड़काव कर दीजिए, छिड़काव ऊपर से कर दीजिए, जहां भी मिलीबग बैठा होगा तो चला जाएगा। तो ये मिलीबग के लिए है, हमारी मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, फास्फोरस देने के लिए है, कैल्शियम देने के लिए है, जिंक देने के लिए है। ये हमारे सब पौधों को देने दीजिए, ठाट से दीजिए, आराम से दीजिए। बिल्कुल भी आपके इससे 100% फूल बिल्कुल आपके भर जाएंगे। जो आपके पत्ते पीले होते हैं, पीले हो के गिर जाते हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, कभी फास्फोरस की कमी हो जाती है, कभी हमारी मट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है। तो ये सारी हमारी कमी इससे बिल्कुल 100% दूर हो जाएगी। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जमानों पुरानी वीडियो, जो हम लोग के पुराने बुजुर्ग लोग कह गए हैं, तो बुजुर्ग लोग का जो कहना था वो आज भी चल रहा है और 100% चल रहा है। जो पुराने लोग हम लोग से जो भी बोलते थे वो आज भी
आप 100 लोगों की भीड़ में बैठ जाइए, अगर कोई बात चलेगी तो आदमी बोलता जरूर है कि भाई उन्होंने हमको ये बताया था, तो हम तो उनके कहने के अनुसार चल रहे हैं। तो आज भी उन लोग का कहना 100% कामयाब होता है। आज भी हम लोग उनका कहना मानते हैं, क्योंकि उनकी बात समझ लीजिए पत्थर की लकीर होती थी। तो ये 100% सच है। ये फार्मूला हमारे सारे खाद को फेल कर देता है। सारे खाद इसके सामने बिल्कुल जीरो हैं बोलते हैं। तो जीरो, आज के लोगों ने वैज्ञानिक तरीके बहुत बहुत तरक्की कर ली है, सही बात है। नए तरीके की चीजें आ गई हैं, वो भी काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमारी 100% बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज है, जो हमने लकड़ी की राख से बनाई है, हमने चूल्हे की राख से बनाई है, हमने कंडे की राख से बनाई है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज आ गई है। ये नेचुरल चीज है बिल्कुल, इसमें कोई भी, इसमें हमने कुछ भी बाहर की चीज नहीं डाली है। तो हमारे पौधे इससे हष्ट पुष्ट रहेंगे, और जो भी हमारे देंगे, फल देंगे, फूल देंगे, सब कुछ बहुत अच्छे और हेल्दी देंगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का लेक्चर खत्म। फिर आती हूँ कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आपके पास। सोचती हूँ कि क्या लेके आऊं भाई। हंसना जरूरी है, आप लोग को भी हंसाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं भाई बोलती बहुत है। भाई अगर नहीं हंसाऊंगी तो सब लोग वीडियो में बैठे थोड़ी रहेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम लोग टिप्स बहुत कम देखते हैं, आपकी बातें ज्यादा सुनते हैं, आपकी बातें बहुत पसंद है। तो भाई जिन लोगों को मेरी पसंद है, कोई जरूरी थोड़ी है आपके कहने से ही चलूंगी। जो लोग मेरे ज्यादा फैन है, 100% में 90% फैन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं खूब बोलूं, खूब अच्छे से हंसूं। कुछ लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद है। तो भाई थैंक यू उन सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरी वीडियो को इतना बढ़ावा देते हैं और मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। तो मुझे भी आप लोग के कमेंट का इंतजार रहता है कि आप लोग इतने अच्छे से कमेंट करते हैं, तो मैं भी दिन भर इंतजार करती हूँ कि अब मेरी मानसी का कौन सा कमेंट आएगा। मेरी एक मानसी फ्रेंड है जो मुझे बहुत प्यार करती है, सारे काम छोड़ के बैठ जाती है। मेरी परी एक फ्रेंड है, वो भी मेरे सारे काम, ऐसे तो खैर बहुत सारे फ्रेंड्स है, कहाँ कहाँ नाम लूं, लेकिन इन लोगों का सोचिए चैनल नहीं है, उसके बाद भी ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार से मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छे से मेरा इंतजार करते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ नेक्स्ट, कुछ अच्छा सा जो आप लोग को बहुत पसंद आए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।